बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सदाबहार। ये उर्दू की तीसरी जमात की किताब है और ऑक्सफोर्ड का न्यू एडिशन है उर्दू का गुलदस्ता तीसरा एडिशन। जी स्टूडेंट्स, अब आप निकालें सफ़ा नंबर 1। सफ़ा नंबर 1 शुरू करने से पहले आप ऊपर डेट लिखें 17 जून 2020 और दिन लिखें बुध। अब स्टूडेंट्स, अब हम इस हम्द की पढ़ाई करेंगे। जी, हम्द। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। सूरज चांद चमकते हैं, तारे खूब धमकते हैं। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। तेरी शानो कुदरत से हैं जलवे हर शय में नए। रंगो मज़ा हर एक का जुदा, ये भेद कोई क्या समझेगा। इंसान को दी अक्लो तमीज़, और भी दी हर अच्छी चीज़। हम भी सलीम उस रब से डरें, काम उसकी मर्ज़ी के करें। और ये नज़्म किसने लिखी है? सलीम फ़ारूकी ने। ये स्टूडेंट जो एंड पे नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जिस शायर ने ये नज़्म लिखी है उसका नाम है सलीम फ़ारूकी। आपने ये नाम याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, हम्द किसे कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इस नज़म में शायर सलीम फ़ारूकी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला सबको पालने वाला है। अल्लाह ताला ने ही बागों में फूल खिलाए, पेड़ उगाए, सूरज चाँद सितारे ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किए। अल्लाह ताला की ही वजह से खेतों में हरियाली है। ये पौधे दरख्त ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, अल्लाह ताला ने उगाए हैं। अल्लाह ताला की शानो शौकत, शानो कुदरत हर चीज़ से जुदा है। हर शय में हैं जलवे, हर शय में नए, हर शय में अल्लाह ताला के नज़ारे नज़र आते हैं। ये भेद कोई नहीं समझ सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और तमीज़ दी है, मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को ये शऊर दिया है कि वो अच्छा और बुरा सोच समझ सकता है। और एंड में शायर अपने आप को मुखातिब करते हुए कहता है कि हम भी सलीम उस रब से डरें, कि हमें भी उस रब से डरना चाहिए। काम उसकी मर्ज़ी के करें और वही काम करें जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। जी स्टूडेंट्स, आपने इस नज़्म को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। आप अपनी किताब पे अंडरलाइन करें और इमला के लिए तैयार करें। सबसे पहले है पालनहार। तुझ, रोशन, घर बार, फूल खिलाए बागों, पेड़, सूरज चाँद चमकते धमकते, खेतों हरियाली, रोशन, शानो कुदरत। स्टूडेंट, जब किसी लफ्ज़ के अंदर वाव लिखा होता है, देखिए शान और ये वाव है, फिर कुदरत लिखा हुआ है, तो हम उनको इकट्ठा मिला के पढ़ते हैं। शानो कुदरत, जलवे शय नए। ये देखिए इसमें भी वाव लिखा हुआ है ना, तो हम इसको मिला के पढ़ेंगे। रंगो मज़ा जुदा, भेद समझे। इंसान, देखिए इसमें इंसान है लिखा हुआ, लेकिन इसमें नून का नुक्ता नहीं है, नून साकिन है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? इंसान। अक्लो तमीज़, और ये शायर का नाम भी आपने इमला के लिए तैयार करना है।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाएं आप पेज नंबर सफ़ा नंबर 2 पे। और सफ़ा नंबर 2 पे आपके पास हैं कुछ नए अल्फाज, जिनके अल्फाज मायने यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? हम्द, अल्लाह की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म। वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। अगला है आपके पास पालनहार। पालनहार का मतलब क्या है? पालने वाला। देखिए, दुनिया में जितने भी इंसान, चरिंद, परिंद, इन सब को पालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ताला ही हमें खाने पीने के लिए चीज़ें देता है। हरियाली, सब्ज़ा, पौधे, दरख्त, बाली, गंदम का खोशा, जलवे, नज़ारे, जुदा, अलग, भेद, राज, तमीज़, शाऊर। जी स्टूडेंट्स, ये जो अल्फाज मायनी हैं आपने इनको याद करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 1। उसमें आपके पास क्या है? दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। जो आपने अभी हम्द पढ़ी है, ये उसी में से आपके उन्होंने मारूज़ी सवालात दिए हैं। आपने उस नज़्म को अच्छी तरह से पढ़ के फिर इसको आपने फिल करना है। जैसे, इस हम्द के शायर डैश हैं। शायर कौन से हैं? हमने नज़्म में पढ़ा है कि इस हम्द के शायर का क्या नाम है? सलीम फ़ारूकी। तो आपने ये जो दायरा है इसको अपनी पेंसिल से इस तरह से भरना है, ठीक है। बाकी भी आपने अपनी नज़्म को अच्छी तरह से पढ़ के फिर इसको पूरा करना है। जी नेक्स्ट है आपके पास सफ़ा नंबर 3। सफ़ा नंबर 3 पे है सवाल जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। आपने ये अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं, आपने उर्दू की लूज़ शीट पे, उर्दू के पेपर पे ये लिखने हैं। और किस तरह से लिखने हैं मैं आपको एक जो है पैटर्न दिखाती हूँ, आपने उस तरह से लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें, इस तरह से आपने लूज़ शीट को रेडी करना है। ऊपर सबसे पहले आपने तारीख़ लिखनी है, दिन लिखना है, सफ़ा नंबर लिखना है, अनवान लिखना है आपका हम्द। सवाल जवाब आपका पहला सवाल क्या है? हम्द किसे कहते हैं? जवाब क्या है? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इस तरह से आपने बाकी सवालों के जवाब लिखने हैं। जी देखें, सवाल क्या है आपके पास? पहला, हम्द किसे कहते हैं? इस हम्द में अल्लाह की बनाई हुई जिन चीज़ों का ज़िक्र है उनके नाम लिखिए। ठीक है, इस नज़म में अल्लाह ताला के बनाई हुई जिन चीज़ों का ज़िक्र है आपने उनके नाम लिखने हैं। फिर तीसरा सवाल है, अल्लाह की बनाई हुई कम से कम 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनका हम्द में ज़िक्र नहीं है। वो चीज़ें आपने लिखनी है जिनका हम्द में आपकी इस किताब में ज़िक्र नहीं किया गया, आपने उनके नाम लिखने हैं। सवाल नंबर 4 है आपके पास, मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। हमने ये दूसरी जमात में भी पढ़ा था कि हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं? जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है और उनका आखिरी हर्फ भी एक जैसा होता है। मसलन ये देखें, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है चमकते धमकते। इसमें देखिए एंड पे आपको नज़र आ रहा है तेबड़िए ते सेम है। अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 5, नमाज, रोज़ा और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह की पसंद के 5 काम लिखिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं जैसे वालिदैन की इज़्ज़त करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करना, उस्ताज़ा का हुक्म मानना या उस्ताज़ा की इज़्ज़त करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना। इस तरह के आपने 5 काम लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो हम्द है ये पूरी इसकी पढ़ाई और इसकी जो मश्क है सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 3 इसको पूरा कंप्लीट करना है। और जो आपका कॉपी पे करने वाला काम है आपने उसको कॉपी पे नहीं करना, आपने उर्दू की लूज़ शीट के ऊपर इस काम को करना है और याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।